राम अवतार अवस्थी 30-32 साल का एक साधारण सा आदमी था। मेहनत और ईमानदारी के अलावा उसके पल्ले कुछ नहीं था। गांव छोड़ दिल्ली आए 15-16 साल हो गए थे और ड्राइवरी कर के अपना घर चला रहा था। पैसों की कमी के चलते घर में पत्नी रेणु के साथ अक्सर अनबन रहती थी। रेणु दिल्ली की ही थी। उसने पढ़ाई स्कूल में ही छोड़ दी थी। अब लोगों के घर खाना बनाने का काम करती थी। राम अवतार और रेणु के 2 बच्चे थे। दोनों पति पत्नी मिलकर 35-40 हजार कमा लेते थे। ये पैसा इतना कम भी नहीं था कि उनके बच्चों को गरीब कोटे में पब्लिक स्कूल में एडमिशन मिल जाए, और इतना ज्यादा भी नहीं था कि वो उन्हें महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। दोनों बच्चे घर के पास ही के स्कूल में जाते थे जहां फीस कम थी। फिर भी राम अवतार और रेणु अक्सर वक्त पर फीस जमा नहीं कर पाते थे, जिसके कारण स्कूल से लेट फी नोटिस आते रहते थे। मकान का किराया, राशन और दवा दारू के बाद कुछ बचता ही नहीं था। रेणु राम अवतार को कहने लगी थी कि कोई और नौकरी ढूंढ ले या कोई एक्स्ट्रा काम कर ले। राम अवतार का मालिक उसे अच्छे से रखता था, मगर उसके ड्यूटी के टाइमिंग इतने लंबे थे कि कोई और काम पकड़ने का सवाल ही नहीं था। साहब ने नौकरी पर रखते वक्त पहले ही साफ कर दिया था कि पगार थोड़ी ज्यादा होगी पर टाइमिंग ऑड रहेंगे और ओवर टाइम नहीं मिलेगा। इन 2 प्रॉब्लम्स के अलावा सब कुछ ठीक था। उसको अपने साथी ड्राइवरों से कुछ ज्यादा पैसा मिलता था। मालिक का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो रात को अक्सर पार्टीज में जाया करते थे, मगर ड्राइवर के खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। राम अवतार भी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। वह दूसरे ड्राइवरों की तरह नहीं था जो अक्सर साहब के दिए पेट्रोल के पैसों में कांटा मार लिया करते थे। इंतजार करते वक्त मजे से एयर कंडीशनर लगा के सो जाया करते थे। राम अवतार एकदम अलग था। गर्मी में भी देर रात को साहब का इंतजार पेड़ के नीचे मच्छरों से जूझते हुए करता, मगर मजाल है कभी एसी चलाकर गाड़ी में सो जाए। दूसरे ड्राइवर उसकी हंसी उड़ाते थे कि इतनी ईमानदारी भी किस काम की भाई। फिर ऐसा वक्त आया कि गांव में राम अवतार के पिता बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए राम अवतार को पैसे भेजने पड़े, जिसके चलते वो उस महीने बच्चों की फीस नहीं भर पाया। रेणु की भी टेंशन बढ़ गई क्योंकि स्कूल से नोटिस आ रहे थे। अपने साहिब से बात करो और कुछ मदद मांगो। राम अवतार स्वाभिमानी था, फिर भी उसने बड़े संकोच से साहिब को अपनी परेशानियां बता दी। साहब ने बोला, देखो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने की स्थिति में तो नहीं हूं, पर हाँ, मैं तुम्हारे ड्यूटी टाइमिंग कम कर सकता हूं ताकि तुम कोई दूसरा काम कर सको, जिससे तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। तुम मेरे यहाँ सिर्फ 5 घंटे काम करना, मैं तुम्हारी तनख्वाह भी कम नहीं करूंगा, और बाकी समय में तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। राम अवतार बहुत खुश हो गया। उसको एक रास्ता मिल गया था। मेहनती तो वो था ही, और अब साहब ने भी उसको फ्री कर दिया था। वो एक ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी में डिलीवरी बॉय बन गया। जब भी टाइम मिलता वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पार्सल्स डिलीवर करने में डट गया, जिससे दिन में ज्यादा से ज्यादा पैसे बना ले। रेणु भी खुश थी क्योंकि तनख्वाह के अलावा राम अवतार 500 से 600 रुपए रोज कमा लेता था। ये बहुत ज्यादा तो नहीं थे, पर फिर भी परिवार को काफी राहत मिल गई थी। स्थिति थोड़ी संभली थी कि रेणु ने राम अवतार को बताया, स्कूल बच्चों को मनाली ट्रिप पे ले जा रहा है, जिसमें 10,000 रुपये लगेंगे। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? देखो, पैसा भरने की लास्ट डेट में अभी वक्त है, कुछ जमा कर लेंगे तो हो जाएगा। राम अवतार ने डिलीवरी के लिए ज्यादा पार्सल्स उठाने शुरू कर दिए। उस दिन साहब की छुट्टी थी। राम अवतार ने सोचा, आज तो डिलीवरी का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा क्योंकि सारा दिन खाली है। सुबह 9 बजे ही वो पहला ऑर्डर लेकर निकल पड़ा। उसने ग्राउंड फ्लोर स्थित फ्लैट पर पहुंचकर घंटी बजाई। बाहर जाली का दरवाजा था, जिसके पीछे लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से
टीवी चलने की आवाज भी आ रही थी, पर घंटी बजाने पर भी कोई नहीं आया। राम अवतार को जल्दी थी, पर उसने दोबारा घंटी नहीं बजाई, क्योंकि वो बिना वजह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। घर पर कोई है? जब थोड़ी और देर हुई तो उसने फिर घंटी बजाई। उसके बाद भी कोई दरवाजे पर नहीं आया। अब वो थोड़ा बेचैन हो गया था। उसको बहुत सारे पार्सल्स डिलीवर करने थे। उसी बेचैनी में उसने आगे बढ़कर जाली के दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की। वो घबरा गया। उसे जमीन पर एक हाथ दिखा। जमीन पे तो कोई गिरा हुआ है। उसने जोर से कहा। उसको समझ नहीं आया वो क्या करे। वो भाग के ऊपर वाले घर पर गया और घंटी बजाई। एक मेड बाहर आई, जिसे राम अवतार ने बताया कि नीचे वाले घर में शायद कोई गिर गया है, वो अकेला है, कुछ मदद चाहिए। मेड ने कहा, मैं घर पर छोटे बच्चे के साथ अकेली हूं, मैं नहीं आ सकती। राम अवतार भागकर नीचे गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घर के सामने की खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि एक बुजुर्ग आदमी डाइनिंग टेबल के पास गिरे हुए हैं और कुछ बोल रहा है। राम अवतार को डर भी लगा कि यूं खिड़की से झांकते उसको किसी ने देख लिया तो कहीं उसे चोर ना समझ बैठे। पर उसे कुछ तो करना था। उसने खिड़की को जरा सा धक्का दिया तो वो खुल गई। राम अवतार ने अपना पार्सल बैग नीचे फेंका और घर में दाखिल हो गया। उसने देखा कि बुजुर्ग की नाक से खून आ रहा था। उसने अपना रुमाल निकालकर नाक पर रख दिया। इन्हें तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। उसने उसी समय अपने फोन से गूगल पर एम्बुलेंस सर्विस के नंबर पर फोन किया। एम्बुलेंस वाले ने बोला कम से कम आधा घंटा लगेगा उसे वहां पहुंचने के लिए। इतना समय नहीं था उसके पास। उसने अपने फोन से उबर कैब चेक की और किस्मत से एक गाड़ी की लोकेशन ठीक सोसाइटी के बाहर ही थी, जिसे उसने बुला लिया। 5 मिनट में कैब आ गई। राम अवतार ने बाहर जाकर कैब वाले को बोला, भाई, एक अंकल जी की तबीयत खराब हो गई है, जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है। मैंने उबेर पर कैश ऑन ऑप्शन डाला है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं भी तुम्हारी तरह ड्राइवर हूं, यहां तो बस डिलीवरी के लिए आया था। जरा मदद कर दो भाई, किसी की जान बच जाएगी। उबर वाला मान गया। राम अवतार ने उबर ड्राइवर की मदद से बुजुर्ग को गाड़ी में लिटा दिया। उसने घर को बाहर से कुंडी लगा दी और अस्पताल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने जिस नंबर से ऑर्डर बुक हुआ था उस पर फोन लगाया, जो एक महिला ने उठाया। मैडम, मैं डिलीवरी के लिए आया था। हाँ, वो मेरे फादर घर पर है, वो पैकेट उन्हें दे दो। मैडम, आपके फादर घर पर गिर गए थे, मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। आप जल्दी से मैक्स हॉस्पिटल पहुंचिए। मेरा नाम राम अवतार है। ये क्या बकवास है? ये कोई प्रैंक का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में हूँ। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। आप सीधे मैक्स हॉस्पिटल पहुंचो। मैं आपको आपके फादर की फोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये कहते हैं उसने फोटो खींच के भेज दी। मैडम ने तुरंत कॉल बैक किया और रोते हुए बोली कि वो अस्पताल पहुंच रही है। उबर कैब सीधा इमरजेंसी में दाखिल हुई और बुजुर्ग अंकल को स्ट्रेचर में डाल के अंदर ले जाया गया। तुरंत डॉक्टर्स आ गए और जांच शुरू हो गई। पेशेंट के साथ कौन है? जी, मैं हूँ राम अवतार। इनकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज वगैरह? जी, मैं तो बस इनको यहाँ तक लेके आया हूँ। इनके घर वाले तो रास्ते में आ रहे हैं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता। डॉक्टर ने उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा। राम अवतार वेटिंग रूम में बैठ गया। उसके सारे पार्सल्स वहीं घर पर रह गए थे। इतना नुकसान हो गया था, कोई भी डिलीवरी नहीं हो पाई। करीब 2 घंटे से ज्यादा बीत गए थे, तभी राम अवतार का फोन बजा। दूसरी ओर मैडम थी। बोला, मैं अस्पताल पहुंच गई हूँ। जी, मैं इमरजेंसी वेटिंग रूम में हूँ। राम अवतार बोला, मैं आती हूँ आपसे मिलने। राम अवतार से मिली तो मैडम के आंसू निकल आए। अगर डैडी को अस्पताल आने में 5 मिनट और देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। आज सुबह ही उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, वर्क फ्रॉम होम कर लो। मैं ऑफिस चली गई, बोला जल्दी आ जाऊंगी। उनको कुछ हो जाता तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। उनके लिए किताब ऑर्डर की थी जो आप देने आए। जी, वो किताब और मेरे सारे पार्सल्स आपके घर पर ही पड़े हैं। मेरी कजिन घर पर पहुंच गई है, आप जाकर अपना बैग ले सकते हैं।
जैसे ही राम अवतार जाने लगा तो मैडम ने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर उसे देने चाहे। जो आपने किया है उसके लिए तो ये काफी नहीं है, पर आप ये पैसे रख लीजिए। अब ये मत करिए मैडम। अब इंसान के इतना भी काम ना आ सके तो क्या फायदा। राम अवतार ये कह के बिना पैसे लिए चला गया। बहुत देर हो चुकी थी। अपने पार्सल लेके वो वापस घर चला आया। आज दिन कैसा रहा? कितनी कमाई हुई? राम अवतार मुस्कुरा दिया। वो बोला आज सिर्फ पुण्य कमाया। और सारी कहानी सुना दी। रेनू ने झुंझला के बोला, अगर पुण्य से घर चलता तो तुम मुकेश अंबानी होते। अब बच्चों के ट्रिप का क्या होगा? इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आएंगे? सब हो जाएगा। रात के खाने के बाद राम अवतार लेटा ही था कि उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये वही अस्पताल वाली मैडम का था। राम अवतार जी, जो आपने हमारे लिए किया और आपका जो नुकसान हुआ उसकी मैं छोटी से भरपाई कर रही हूँ। ये 2 लाख रुपए के गिफ्ट वाउचर्स का कोड है। आप जो चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। राम अवतार उठकर बैठ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। उसने जल्दी से रेनू को बताया। पहले तो रेनू बहुत खुश हुई, फिर बोली, ये वाउचर्स हमारे किस काम के? हमारा छोटा सा घर है, इसमें क्या क्या सामान भर लें। तभी राम अवतार को एक आइडिया आया। तुमने ठीक कहा रेनू, हम ऑनलाइन शॉपिंग करके क्या करेंगे, मगर दूसरों के लिए तो कर सकते हैं। मतलब पुण्य कमाने से तुम्हारा मन नहीं भरा? अरे नहीं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहेंगे कि अगर उनको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो हमें बताओ। हम उनके लिए ऑर्डर करेंगे और वो हमें कैश पेमेंट दे दें। हर आइटम पे हम उनसे 100-200 रुपए कम लेंगे। हमें तो फ्री में मिल रहा है और उन्हें जो भी कीमत है उससे 100-200 रुपए सस्ता। राम अवतार का ये आइडिया काम कर गया। 10-15 दिन में ही उसने और रेनू ने 2.25 लाख रुपए कमा लिए। उनकी तो मानो लॉटरी लग गई। उन्होंने बच्चों की साल भर की फीस जमा कर दी और जो पैसा बचा उसे फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। बैंक से बाहर निकलते हुए राम अवतार ने सोचा, आज नहीं तो कल अच्छे कर्मों का फल मिल ही जाता है। वो घर पहुंचा तो देखा कुछ लोगों की भीड़ में रेनू खड़ी है। रेनू राम अवतार को देखकर अलग ले गई और बोली, ये सब मीडिया के लोग हैं जो तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। राम अवतार हैरान हो गया और बोला, मेरा क्यों? रेनू ने बताया कि मैडम ने अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर डाल दी थी और उनका पोस्ट वायरल हो गया। अब सब लोग जानना चाहते हैं कि कौन है वो साहसी और ईमानदार राम अवतार।